बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं दही वाले बैंगन तैयार कर रही हूँ जो बहुत मज़े के तैयार होते हैं, बहुत डिलीशियस लगते हैं और बनाने बहुत ही आसान है। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपसे कैसी बनी। अब सबसे पहले दरमियाने साइज़ के मैंने 6 से 7 अदद बैंगन ले लेने हैं। अब इसे यहाँ साइडों से इस तरह उतार लेना है। अब इसे उतारने के बाद यहाँ से कट लगा देना है। अब कट लगाने के बाद इसमें नमक, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च भर देनी है। अब सबसे पहले बैंगन में इस तरह से नमक डाल देना है और अब इसमें कुटी लाल मिर्च। अब कुटी लाल मिर्च डालने के बाद अब इसमें कुटी काली मिर्च डाल देनी है। और इसी तरह से सारे बैंगन को तैयार करके और इसी तरह से नमक, मिर्च और कुटी लाल मिर्च की स्टफिंग कर लेनी है हल्की हल्की सी। अब एक और बैंगन आपको इसी तरह से तैयार करके दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से इसके बिल्कुल अंदर नमक, कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च इस तरह से डालनी है। जब इसे फ्राई करेंगे तो ये इसके अंदर टेस्ट आएगा इसका। फ्लेम पर मैंने पैन रख दिया, इसमें ऑयल डाल देना है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, अब इन्हें फ्राई कर लेना है। हम बैगन को आलू में चारों तरफ से हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। अब बैंगन को मैंने चारों तरफ से फ्राई कर दिया। ये देखिए, इनका कलर भी चेंज हो चुका है और ये फ्राई भी हो चुके हैं। अब इसे साइड पर रख देना है और इसके लिए ग्रेवी तैयार कर देनी है। अब सबसे पहले फ्लेम में हाफ कप ऑयल डाल देना है। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसमें दालचीनी के छोटे छोटे 3 टुकड़े डाल, 2 तेज़पात, ज़ीरा 1 टीस्पून, राई दाना हाफ टी स्पून, इसमें अब इन प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि मैंने लहसुन के 5 जवे लिए हैं और 1 इंच का टुकड़ा लिए है अदरक का और 2 हरी मिर्ची पानी डालकर उसका पेस्ट तैयार कर लिया। अब लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी इसमें 2 मिनट तक कुक होने देना है। तीन अदद टमाटर लिए हैं और इनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। आपको बता दूं कि प्याज, लहसुन, अदरक और ये टमाटर का पेस्ट मैंने इसलिए तैयार किया है कि ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, मसाला बहुत अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। नमक डाल देना है 1 टीस्पून या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करें। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/3 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, अब इस मसाले को 5 मिनट तक भून लेना है मीडियम फ्लेम पर। अब मसाले को मैंने 5 से 10 मिनट तक पकने दिए हल्के आंच पर ताकि मसाला अच्छी तरह से भून जाए। अब यहाँ पर इसमें दही ऐड कर देंगे। आपको बता दूं कि सिंपल दही इसमें डालनी है। मेरे पास ज़ीरे वाली दही थी इसलिए मैं इसमें ज़ीरे वाली दही ही ऐड कर रही हूँ। बता दूं कि फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था ताकि दही को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लें। अगर फ्लेम को हाई रखें तो ये जो दही है ये फट जाती है इसमें।
अब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब दोबारा से फ्लेम को ऑन कर लेना। अब यहाँ पर इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देनी है 1 टीस्पून के करीब, और साथ ही इसमें फ्राई किए हुए बैंगन रख देना इस तरह से। अब इसे 5 मिनट तक इसी तरह से पकने देना, और 5 मिनट के बाद इसमें पानी ऐड कर देना है तकरीबन हाफ कप के करीब, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना है। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और इसे कवर कर देना है। 15 मिनट्स हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त इसका ये देखिए मसाला तैयार हुआ है, ये देखिए। और ये बैंगन भी गल चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने इसे कुक होने दिया 15 मिनट्स के लिए। ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब यहाँ पर इस पे गरम मसाला डाल देना है, हाफ टी स्पून मिर्च डाल देनी है, हरा धनिया डाल देना है, और फ्लेम को बंद कर देना है। लीजिए, बहुत ही मज़े के दही वाले बैंगन तैयार हुए हैं। ये बहुत डिलीशियस तैयार होते हैं। आप इसे गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ खाएं या घर की चपाती के साथ, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। इसके साथ ही अल्लाह।